कोई ढूंढे मंदिरों में, कोई खोजे महलों में, कोई कहे आवास इसका धन भरा एक कोष है। छान ले संसार सारा, सुख कहीं ना पाएगा। ना महल है ना मंदिर, सुख का घर तो केवल संतोष है। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और सुना रही हूँ आज आपको एक ऐसी ही संतोषमय कहानी। तो चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के पहले बुद्ध ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। तभी स्वामी आनंद ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, महाराज, आपके सामने बैठे लोगों में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? तथागत पीछे देखते हुए बोले, सबसे पीछे जो सीधा सादा सा फटेहाल ग्रामीण आंखें बंद किए बैठा है, वह सबसे ज़्यादा सुखी है। यह सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा, महाराज, बिना जाने आप कैसे कह सकते हो? बुद्ध ने कहा, चलो मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें इसका प्रमाण देता हूँ। वे सब भीड़ के आखिर में पहुँच गए। बुद्ध ने वहाँ बैठे लोगों से पूछना शुरू किया कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। किसी ने धन को पसंद किया तो किसी ने शोहरत को। उन्होंने अंत में सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारी जीवन से क्या इच्छाएं हैं? तुम्हें क्या चाहिए इस जीवन से? तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो इस जीवन को मैं संतोषपूर्वक जी सकूंगा। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से आनंद को उसके सवालों का उत्तर दिया कि संतोष में ही जीवन का असली सुख है। दोस्तों, किसी वस्तु या किसी चीज़ के मिलने से इंसान को संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि हमारी सोच में होना चाहिए। ज़िंदगी जैसी भी हो या जो हमें मिला हो, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखिए, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसे खुश दिल के साथ जीना चाहिए। अगर आपकी सोच में संतोष है और खुशी है तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर ही लेंगे। दोस्तों, जीवन के सार को समझाती एक ऐसी ही अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शिष्य ने कबीर से पूछा, विवाह अच्छा या संन्यास जीवन? कबीर बोले, दोनों में जो भी हो उच्च कोटि का हो। शिष्य ने कहा कि यह कैसे संभव है? तब कबीर ने शिष्य को अपने साथ लिया। तब दिन के लगभग 12 बज रहे थे। कबीर कपड़ा बुनने लगे। उजाला काफ़ी था, फिर भी कबीर ने अपनी धर्मपत्नी को दीपक लाने को कहा। वह तुरंत जलाकर ले आई और उनके पास रख गए। शाम को वे शिष्य को एक पहाड़ी पर ले गए। यहाँ ऊंचाई पर एक वृद्ध साधु कुटी बनाकर रहते थे। कबीर ने साधु को आवाज़ दी। बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से उतरकर नीचे आया। कबीर ने पूछा, आपकी आयु कितनी है? साधु ने कहा, 80 बरस। यह कहकर वह फिर से ऊपर चढ़ा। कठिनाई से कुटी में पहुंचा। कबीर ने फिर आवाज़ दी और नीचे बुलाया। आप यहाँ पर कितने दिन से निवास करते हैं? उन्होंने बताया, 40 वर्ष से। चढ़ने उतरने से साधु की सांस फूलने लगी। वह बुरी तरह थक गया, परंतु उसे क्रोध तनिक भी न आया। दोनों का उदाहरण देते हुए कबीर बोले, गृहस्थ बनना हो तो दोनों के प्रेम में पूर्ण विश्वास हो, समर्पण हो, और सन्यासी बनना हो तो दुर्व्यवहार, क्रोध का समावेश जीवन में बिल्कुल भी ना हो। यही जीवन का सार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अनोखी और ज्ञानवर्धक कहानियाँ? यदि पसंद आई हो तो इसे अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपको किस तरह की कहानियाँ पढ़ना पसंद है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़िंदगी में कभी खुद से तो कभी सबसे लड़ना पड़ता है। ज़िंदगी क्या है, इस सवाल को पहले समझना पड़ता है। इसी के साथ करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।